हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश। आज जो है मैं आपको यूज ऑफ मेक एडवांस क्लास की वीडियो दे रहा हूँ। यूज ऑफ मेक एडवांस क्लास की वीडियो को देखने से पहले अगर आपने यूज ऑफ मेक की बेसिक क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप यूज ऑफ मेक की बेसिक क्लास की वीडियो देखें। क्योंकि हमने यूज ऑफ मेक के बेसिक क्लास में मेक का बेसिक यूज बताया और उसके साथ साथ हमने ये बताने का काम किया है कि मेक के साथ कितने तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कितने तरह के स्ट्रक्चर्स फ्रेम होते हैं। विद एग्जांपल हमने आपको समझाने का काम किया, विद एग्जांपल हमने आपको बताने का काम किया है। तो आज हम लोग यूज ऑफ मेक को एडवांस लेवल पे पढ़ने का काम करेंगे कि मेक का यूज एडवांस लेवल में कैसे किया जाता है और कितने तरीके से किया जाता है। तो मेक का जो यूज है फर्स्ट हम जानने का काम करते हैं। मे इज used to take formal permission, यानी मे का यूज फॉर्मल परमिशन लेने के लिए किया जाता है। तो फॉर्मल परमिशन क्या है? फॉर्मल परमिशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि परमिशन क्या है और परमिशन कितने तरह की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिया परमिशन। तो परमिशन जो है आपकी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट होता है आपका फॉर्मल परमिशन और सेकंड होता है आपका इनफॉर्मल परमिशन। अब फॉर्मल परमिशन क्या है और इनफॉर्मल परमिशन क्या है? तो फॉर्मल परमिशन वैसा परमिशन जब आप किसी अधिकारी से, किसी ऑफिसर से ऑफिस में जाने के लिए, कार्यालय में जाने के लिए परमिशन मांगते हैं, वो आपका फॉर्मल परमिशन होता है। और इनफॉर्मल परमिशन क्या है? वैसा परमिशन जब आप किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी मित्र से, किसी सहपाठी से परमिशन लेते हैं किसी काम को करने के लिए, वो आपका इनफॉर्मल परमिशन होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मल परमिशन की बात की है। फॉर्मल परमिशन यानी मे का यूज जो फॉर्मल परमिशन के लिए किया जाता है। तो फॉर्मल परमिशन में किस लिए किया जाता है? तो फॉर्मल परमिशन में मे का यूज परमिशन लेने के लिए भी किया जा सकता है और परमिशन देने के लिए भी किया जा सकता है। यानी टू गेट परमिशन, टू गेट परमिशन लेने के लिए और टू गिव परमिशन देने के लिए। टू गिव परमिशन। अब यहाँ पे टू गेट परमिशन, अगर परमिशन लेना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका मे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका परमिशन लेने की बात होगी, फॉर्मल परमिशन की बात होगी, तो आपका जो सेंटेंस जो है मे से स्टार्ट होगा, किसी दूसरे वर्ड से नहीं होगा, कैन से नहीं होगा। जब भी होगा तो मे से होगा। मे के बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे V1 होगा। V1 छोड़कर कुछ नहीं होगा। जैसे में यहाँ पे आपका V2, V3, V4 और V5 का यूज करना आपका गलत होगा। क्या यूज करना आपका राइट होगा? तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज करना आपका राइट होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड के बाद में आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन मार्क यूज ना करूं, मैं सर या मैडम या प्लीज जैसे वर्ड आप जोड़ना चाहते हैं तो भी आप जोड़ सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप कॉमा देकर उस बाद में यहाँ पे आपका सर या मैडम, सर या मैडम और लास्ट क्वेश्चन मार्क और आपका स्ट्रक्चर फ्रेम तैयार हो जाएगा। आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। ये तो आपकी परमिशन लेने की बात हो गई। अगर आपको परमिशन देना होगा, अगर आपको रिप्लाई देना होगा तो वहां पे हम परमिशन कैसे देंगे? परमिशन देने का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अगर आपको परमिशन हाँ में देना है तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे यस प्लस यहाँ पे आप सब्जेक्ट प्लस मे प्लस
V1 का यूज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई रही राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ये आपका सिंपल फॉर स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंपल स्ट्रक्चर पे ना बोलकर मैं स्टाइलिश तरीके से बोलूँ, स्टाइलिश तरीके से मैं रिप्लाई करूँ, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका होगा यस प्लस सब्जेक्ट प्लस में, सब्जेक्ट प्लस में। ये तो आपकी यस की बात हो गई। अगर आपको रिप्लाई में नहीं देना है, ना इनकार करना है, मना करना है, किसी काम को नहीं करने की परमिशन देना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे आपका नो प्लस सब्जेक्ट प्लस में प्लस नॉट प्लस V1। ये तो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मल रिप्लाई ना दूं, मैं स्टाइलिश तरीके से बोलूं, स्टाइलिश तरीके से मैं रिप्लाई करूं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो नो प्लस सब्जेक्ट प्लस, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। सर आपने तो मुझे फॉर्मल का स्ट्रक्चर फ्रेम दे दिया, मुझे स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन मुझे आपने एग्जाम्पल नहीं बताया। एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, जान पाऊँ। तो एग्जाम्पल देखिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर आपको रिप्लाई करना है उसका, अगर आपको रिप्लाई करना है तो यहाँ पे यस यू में कम, यस यू में कम। अगर आपको उसको मना करना है तो नो यू में नॉट कम, नो यू में नॉट कम। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भी स्टाइलिश तरीके से बोलूं तो नो यू में नॉट, नो यू में नॉट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको स्टाइलिश तरीके से बोलूं यस यू में, यस यू में। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। मे आई यूज योर बाइक सर, मे आई यूज योर बाइक सर। तो अगर आपको रिप्लाई करना है यस में, तो यस यू में टेक, यस यू में टेक। अगर आप चाहते हैं कि स्टाइलिश तरीके से बोलो यस यू में, यस यू में। अगर आपको उसको इनकार करना है, मना करना है, नो यू में नॉट टेक, नो यू में नॉट टेक, नो यू में नॉट। इस तरह से करके आप बोल सकते हैं, इस तरह से करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परमिशन मांग सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। ये तो आपकी फॉर्मल की बात हो गई। अब यहाँ पे आप इनफॉर्मल परमिशन को जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि इनफॉर्मल क्या है और उसमें कैसे परमिशन लिया जाएगा, परमिशन लेने का क्या तरीका है, उसे हम समझने का काम करते हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इनफॉर्मल परमिशन। तो इनफॉर्मल परमिशन में भी हम परमिशन ले सकते हैं और परमिशन दे सकते हैं। तो परमिशन लेने के लिए यानी टू गेट परमिशन, टू गेट परमिशन। अब ये परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, तो परमिशन ले भी सकते हैं, तो परमिशन हम दे भी सकते हैं। तो टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन। परमिशन लेने का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो परमिशन लेने का इनफॉर्मल में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन मार्क लगाना आपका राइट होगा। तो क्या करना राइट नहीं होगा? तो यहाँ पे जो है आपका कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड के बाद में कॉमा देकर यहाँ सर या मैडम प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना आपका रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। और इनफॉर्मल में यहाँ पे आपका कैन यूज किया जाएगा, कैन को छोड़कर मे का यूज नहीं किया जाएगा। ये तो परमिशन लेने की बात हो गई। अगर मुझे इनफॉर्मल में परमिशन देना हो, रिप्लाई करना हो, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? अगर आपको हाँ में रिप्लाई करना है, अगर आपको हाँ में रिप्लाई करना है तो यहाँ पे होगा आपका यस, यस के बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1
यस प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मल तरीके से ना बोलूं, ये तो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल तरीके से अगर आप नहीं बोलना चाहते, स्टाइलिश तरीके से बोलना चाहते हैं, तो स्टाइलिश तरीका आपका क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका यस प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन। ये तो आपकी यस की बात हो गई, जब आपको रिप्लाई हाँ में देना होगा। अगर आपको रिप्लाई ना में देना होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका यहाँ पे नो नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1। ये तो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल रिप्लाई ना दूं, नॉर्मल में आप आंसर ना दूं, मैं स्टाइलिश तरीके से आंसर दूं, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो उसका स्ट्रक्चर होगा नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। तो सर आपने मुझे स्ट्रक्चर तो बता दिया, स्ट्रक्चर फ्रेम दे दिया, लेकिन मुझे इनफॉर्मल का भी एग्जांपल दीजिए ताकि मैं भी सीख पाऊं, मैं भी जान पाऊं। तो इसका एग्जांपल देखें, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। यहाँ पे ध्यान रखना कि सर और मैडम वर्ड का यूज नहीं करना। अगर आप यूज करते हैं तो आपका रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर बुक। तो ये जो है आपका क्या है, इनफॉर्मल परमिशन लेना है। अब अगर आपको परमिशन देना हो, अगर आपको परमिशन देना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आप यस में बोलना चाहते हैं तो यस यू कैन टेक, यस यू कैन टेक। या फिर स्टाइलिश तरीके से यस यू कैन, यस यू कैन। अगर आप उसको इनकार करना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं, आप अपनी चीज उसे नहीं देना चाहते, तो नो यू कैन नॉट टेक, नो यू कैन नॉट टेक। या फिर नो यू कांट, नो यू कांट। हमने आपको क्या किया, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देकर समझाया। तो ये मत देखिए कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिया, 3 एग्जाम्पल दिया, हमने आपको वो स्ट्रक्चर दिया है, वो स्ट्रक्चर फ्रेम बताया, जिससे आप सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आप खुद तैयार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज से आप बोलो भी, लिखो भी। अब यहाँ पे हमने मे का फर्स्ट यूज देखा, आप सेकंड यूज जानने का काम करते हैं। मे का सेकंड यूज क्या है और सेकंड किस तरह से उसके यूज किया जाता है, उसे हम समझने का काम करते हैं। तो मे इज सेकंड यूज, मे इज used to show bless, pray, curse and wish। यानी मे का यूज जो है, मे का यूज जो है ब्लेस बताने के लिए, प्रे बताने के लिए, कर्स बताने के लिए और विश बताने के लिए भी किया जाता है। जब ये सब बताने के लिए किया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका, वो होगा आपका मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आपका अदर वर्ड। और अदर वर्ड के बाद में जो है यहाँ पे आपका जो साइन है ये वाला, यानी एक्सक्लेमेशन का साइन आपका यूज करना राइट होगा। तो क्या यूज करना राइट नहीं होगा, तो यहाँ पे मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड के साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज करना राइट नहीं होगा। क्यों राइट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे ये मे जो है क्या सेंस देगा, तो ये सेंस देगा भगवान करे, भगवान करे। अगर आपको बोलना हो भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। भगवान करे वह मर जाए, भगवान करे वह गिर जाए, भगवान करे वह एग्जाम में फेल हो जाए, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो जाए, भगवान करे कि वो जल्द ही मर जाए। अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा, इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं लिखना होगा, तो उसके लिए आपको मे का यूज करना होगा। और किस तरह, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर
वर्ड का यूज करना होगा। और ध्यान रहे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाएगा। तो जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, इस पे हम 2-3 एग्जांपल देखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु दीर्घायु हो, यानी आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घायु हो। मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, भगवान करे आप जल्दी मर जाए, भगवान करे आप जल्दी मर जाए। और एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड save his life, save his, may God save his life, may God save her life। इस तरह करके आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सेकंड यूज देखा, अब यहाँ पे मे का हम थर्ड यूज जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि मे का थर्ड यूज कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। थर्ड यूज, मे इज यूज टू शो द टारगेट ऑफ present with that, so that in order that। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी जब आपको प्रेजेंट का कोई टारगेट बताना हो, कोई आपको लक्ष्य बताना हो, तो वहां भी आपका मे का यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या फ्रेम होगा, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसे हम जानने का काम करते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका डैट प्लस सो डैट प्लस इन ऑर्डर दैट। और ये किस तरह टेंस में यूज किया जाएगा, किस टेंस में यूज किया जाएगा? तो इसका यूज जब भी किया जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखे, अगर जरूरत नहीं है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज ना करें। उसके बाद यहाँ पे V1, V3, V4, V5 और उसके बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड हो सकता है, अदर वर्ड लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका V2 का यूज करना आपका गलत होगा, राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। क्या कहा हमने? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में V1, V3, V4 या V5 का यूज किया जा सकता है। और उसके बाद जो है अदर वर्ड के बाद में डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, तीनों में से कोई एक यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है आपका मे इज यूज्ड। तो मे का यूज कहाँ किया जाएगा? तो अगर मे का यूज किया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। और यहाँ से आपसे एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं। किस तरह से दिए जाते हैं? तो मे की जगह पे आपको माइट करके दिया जाता है,
माइट करके दिया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए गलत होता है, राइट नहीं होता है, रॉन्ग होता है। अगर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस V2 करके दिया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगा देता है, तो ये जो है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, तो आपका रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। तो राइट क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, अगर जरूरत है तो लिखे, नहीं है तो मत लिखे। उसके बाद V1 V3 V4 V5 प्लस उसके बाद में जो है आपका दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तीनों में से कोई एक हो सकता है। और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी जब आपका इधर वाला या आपका प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ पे आपका मे का यूज किया जाएगा, माइट का यूज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने आगे तीनों का मीनिंग क्या निकलता है, ये तीनों का मीनिंग निकलता है ताकि, ये तीनों का सेंस निकलता है ताकि, इन तीनों का मीनिंग निकलता है ताकि। अब जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है उस पे हम एग्जांपल लेकर समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया वी इट दैट so that in order we may live। हम लोग खाते हैं, इसमें से कोई आपका डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट में से कोई आपका एक हो सकता है। वी इट हम लोग खाते हैं, डैट ताकि, वी में लिव हम लोग जीवित रह पाए, हम लोग जीवित रह सके। इस तरह का सेंस निकलता है, इस तरह का मीनिंग निकलता है। यहाँ पे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट में से कोई एक आपका हो सकता है। आई may get a good job, I am going to Delhi, that, so that, in order that I may get a good job। मैं दिल्ली जा रहा हूं ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं, मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूं, मैं एक अच्छी नौकरी मुझे मिल पाए। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देखिए ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। He works hard, that, so that, in order that, तीनों में से कोई आप एक देखें, कोई एक लिखे, आपका राइट होगा। He works hard so that he may pass the exam, he may पास द एग्जाम। ये हमने आपका थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड यूज देखा मे का एडवांस में। अब यहाँ पे हम फोर्थ यूज को जानने का काम करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कि मे का फोर्थ यूज क्या होता है उसे हम जानने का काम करते हैं। May is used in probable conditional sentences to show the possibility मे का यूज जो है पॉसिबिलिटीज बताने के लिए भी किया जाता है। तो जब पॉसिबिलिटीज बताने के लिए किया जाता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होता है, तो उसे हम जानने का काम करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर फ्रेम होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट प्लस में प्लस
V1 प्लस अदर वर्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आपका ये आपका स्ट्रक्चर है जो पॉसिबिलिटीज शो करता है, पॉसिबिलिटीज बताने का काम करता है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है उससे हम एग्जाम्पल के साथ समझने का काम करते हैं, विद एग्जाम्पल हम पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किया, इफ यू ट्राई you may reach the goal. If you try, you may reach the goal. If you work hard, you may achieve the goal. अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने क्या स्ट्रक्चर क्या लिखा, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद यहाँ पे कॉमा के बाद में सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे शैल या विल का भी यूज किया जा सकता है, आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। हमने एग्जांपल क्या लिया, तो हमने लिया इफ यू ट्राई यू मे रीच द गोल। इफ यू ट्राई यू मे रीच द गोल। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ यू ट्राई यू विल रीच द गोल। इफ यू ट्राई यू विल रीच द गोल। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू मे अचीव द गोल, आप लक्ष्य को पा सकते हैं, आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मे के जगह पे शैल या विल यूज करते हैं तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव द गोल, दोनों का सेंस एक निकलेगा, दोनों एक तरह का मीनिंग देगा, दोनों एक तरह का सेंस देगा। अब यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल देखा, इसका एग्जाम्पल लेकर हम समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। इफ यू रिक्वेस्ट she can help you. If you request, she can help you. If he tries, he can achieve द गोल। अब यहाँ पे हमने सेकंड क्या स्ट्रक्चर कहा, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, कॉमा सब्जेक्ट प्लस कैन। आप कैन के जगह यहाँ भी आप मे का यूज कर सकते हैं, आपका यहाँ पे मे का यूज करना भी राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। क्या काम ने, सी प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, कॉमा सब्जेक्ट प्लस मे या कैन, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, दोनों ही स्ट्रक्चर आपका राइट होगा। इसीलिए हमने आपको अलग अलग करके दिखाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो हमने एग्जांपल क्या लिया, इफ यू रिक्वेस्ट, यदि तुम आग्रह करोगे, अगर तुम विनती करोगे, तो सी कैन हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगी, वह आपकी मदद कर सकती है। यदि आप विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वह आपकी मदद कर सकती है। ये आपका फर्स्ट हुआ। इफ ही ट्राइज, यदि वह कोशिश करेगा,
ही कैन अचीव द गोल, ही कैन अचीव द गोल, वह गोल को पा सकता है, वो टारगेट को पा सकता है, वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। यहाँ पे कैन की जगह आप मे लगाकर भी बोल सकते हैं। कैसे? इफ ही ट्राइज ही मे अचीव द गोल, दोनों का सेंस एक होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक समान होगा। यहाँ पे हमने आपको यूज ऑफ मे को एडवांस लेवल पे समझाने का काम किया। आई होप आप बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ये मत देखिए कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल करके दिखाया है, समझाया है, लेकिन आपको हमने वो कॉन्सेप्ट बताया है, वो आपको स्ट्रक्चर फ्रेम दिया, जिससे आप 10, 20, 50, 100 एग्जाम्पल नहीं, आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप खुद तैयार कर सकते हैं। तो आप इसको आप तैयार कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप इन स्ट्रक्चर का यूज करके आप प्रतिदिन डेली आप इसको स्पीकिंग में यूज करें, और आप इससे जो है आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है, आपकी स्पीकिंग पावर जो है बहुत बेहतर हो जाएगी, और आप बहुत बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। आई होप आपकी सारी डिजायर जो है पूरी हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।